Hello students. In the previous video we have completed our topic electric current and now we are going to do our next topic flow of electric charge in a metallic conductor. यानी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो कैसा होता है वही हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, कंडक्टर आर द सब्सटेंस which possess free electron. You know very well कंडक्टर कौन होते हैं? The material which have free electron. Even you know very well कि free electron कौन होते हैं? These are the electron which are loosely bound by their relative atom. And due to some external energy they are abandoned by their nucleus और वे अपने एटम के चारों ओर ही रिवॉल्व करते रहते हैं। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो I suppose you know very well about the free electron. तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। There are nearly 10 to the power 29 free electron per cubic meter in a conductor. किसी भी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अगर आप किसी कंडक्टर का 1 क्यूबिक मीटर लें, 1 क्यूबिक मीटर यानी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1 मीटर हो, तो अगर आप इतना मटेरियल लेंगे तो उसमें 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो ये 1 मार्क्स में भी, कंपटीशन में भी और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में अप्रोक्सीमेटली कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 10 to the power 29। ओके, these free electron move randomly in a zigzag manner with the speed of order 10 to the power 5 meter per second in a room temperature. Let's suppose ये हमने कोई भी we have considered a conductor या एक वायर हमने ले लिया है। तो इसके अंदर ये हमने कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा तो इसके अंदर a lot of फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन हमने रैंडमली कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं? तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 29। ये अपने एटम के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वे एक दूसरे पे रिपल्सन लगाते हैं, तो वे लगातार अपने मोशन की डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और कब तक चलेगा? जब तक वो किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या ना कर जाए? कोलाइड। और जैसे ही कोलाइड करेगा वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा? चेंज। फिर कब तक सीधा चलेगा? जब तक वो किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से ना टकराए। फिर कोलाइड करेगा, फिर अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा? चेंज। फिर कब तक चलेगा? जब तक वो किसी से ना टकराए, और टकराने के बाद वो फिर अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। उसके बाद फिर टकरा के कहीं और जाएगा, और इस तरह से ये फिर इसको हिट करके ये मतलब। तो अगर आप देखेंगे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है? जिगजैग मैनर में होता है। चलते हैं, टकराते हैं, चलते हैं, टकराते हैं। तो वे आपस में ही एक दूसरे से टकराते हैं और बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मोशन कैसा होता है? तो जिगजैग होता है। ओके, चलिए, और जिस वेलोसिटी से ये अपना जिगजैग मोशन करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज थर्मल स्पीड। तो आप बोलेंगे इन अ कंडक्टर बाय व्हिच वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन परफॉर्म देयर जिगजैग मोशन। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से अपना जिगजैग मोशन करते हैं उसी को हम उनकी थर्मल स्पीड बोलते हैं। और कई बार 1 मार्क्स में इस थर्मल स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है एमसीक्यू में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो वो होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। कुछ बुक में 10 की पावर 6 भी है और कुछ बुक में 10 की पावर 5। तो दैट अपॉन यू। तो एनसीईआरटी में आपको 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड मेंशन किया हुआ है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। बाकी कुछ बुक में 10 की पावर 6 भी है। वी फॉलो द एनसीईआरटी। ओके, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कंडक्टर कौन होते हैं? जिन पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं, और जिस स्पीड से करते हैं वो उनकी थर्मल स्पीड कहलाती है, और वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम दोबारा
again we consider a conductor. Okay. अब कई बार एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि when the electric charge move, तो वो एक इफेक्ट देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब चार्ज चलता है when a charge move, तो वो एक इफेक्ट देता है इलेक्ट्रिक करंट, या बेसिक सी बात करें कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज के चलने से क्या मिलता है, हमें करंट मिलता है। तो यहाँ ये बात आती है कि चूंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, चलते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक करंट मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम किसी कंडक्टर को जब छूते हैं या किसी मेटल को छूते हैं तो हमें करंट का इफेक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, तो वो हम समझेंगे। तो यहाँ ये बात समझाई गई है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज सच दैट the number of free electron passing across section is equal to the number of free electron cross that cross section in opposite direction at the same time। देखिए इसने क्या बोला है, मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में we have infinite cross section। मैं randomly कोई भी एक क्रॉस सेक्शन क्या कर लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं। तो ये कहा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसको इधर से क्रॉस करेंगे उतने ही उसी टाइम में सेम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन इसके क्या चलेंगे, अपोजिटली चलेंगे। क्यों, कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में ही 10 की पावर 29 होते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी वक्त जितने इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे उसी वक्त उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते हैं। तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री है कहीं भी चलने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उसी वक्त उतने इलेक्ट्रॉन इधर गए, जितने ऊपर गए उतने ही नीचे से आए, जितने इधर से आए उतने इधर से चलाए। यानी जितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं ये माना गया उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी वक्त अपोजिट डायरेक्शन में भी चलते हैं। यानी सब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। Hence, electric current effect is zero in the conductor। कब, in the absence of electric field। यानी अगर हमारे पास एक नॉर्मल वायर है, मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है कॉपर का, आयरन का, किसी भी मेटल का, तो अगर मैं इसको टच करता हूं तो मुझे करंट नहीं लगता। और कब लगेगा, जब मैं इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दूंगा। लेकिन अगर ये किसी बैटरी से अटैच नहीं है तो आप इसको टच कीजिए, आपको करंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे टॉपिक आ जाए 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, तो आप ये लिख सकते हैं और इसी में से ही 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। तो दिस इज आवर टॉपिक। Now our next topic is drift velocity. What is drift velocity? Very important topic, ध्यान से समझिए। अभी हमने देखा कि हमारे पास suppose we have a conductor। ये हमारे पास एक कंडक्टर, और कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर ये हमारे पास a large number of free electrons, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है और जिसके अंदर we have a lot of free electrons। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा है, they perform zigzag motion। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वक्त मूव करता है। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे क्या परफॉर्म करते हैं, zigzag मोशन, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। और इस वक्त इस कंडक्टर का किसी भी बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। इसलिए कंडक्टर में जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसी कंडक्टर को, ये हमारे पास कंडक्टर जिसमें ये हमारे क्या हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन। अब अगर मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच कर देता हूं, ठीक है, हमारे कंडक्टर के जो एंड्स हैं एक्स वाई, तो मैंने क्या किया, उसको किसी बैटरी से अटैच कर दिया। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, बैटरी। ओके, तो प्लस टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, एक्स से, तो यहाँ यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस पोलैरिटी आ जाएगी। और माइनस टर्मिनल किससे जुड़ा है, वाई से, तो यहाँ पर कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, निगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस, यानी इस प्लस पोलैरिटी से एक इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा किसकी तरफ, माइनस की तरफ, यानी एक्स और वाई के बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वी गेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एक्स टू वाई। और जैसे हम कंडक्टर को बैटरी से अटैच करेंगे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, प्लस को अपनी तरफ ले जाता है अपनी डायरेक्शन में और निगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले रैंडम चल रहे थे, सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक सर्टेन डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली चल रहे थे अब वो एक सर्टेन वेलोसिटी से एक खास डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, क्योंकि इनका नेचर तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का नेचर है रैंडमली मोशन करना, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, उनको तो ड्रैग किया जाता है, ड्रिफ्ट किया जाता है। और कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉनों को जिस वेलोसिटी से ड्रैग करता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ लीजिए कंसेप्शनल क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए व्हाट इज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, zigzag, and what is the motion of free electron in a conductor in the presence of electric field, linear। तो वे कैसे चलते हैं, सीधे। तो zigzag मोशन होता है in the absence of इलेक्ट्रिक फील्ड, और लीनियर मोशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ। ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे। तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, When an electric field is applied across the conductor, हमारे पास एक कंडक्टर था, हमने उस पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, the free electron began to move in the opposite direction of the applied field। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। The free electron gain extra velocity। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉनों के पास एक वेलोसिटी थी, और क्या नाम था उस वेलोसिटी का, थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉनों के पास पहले से एक वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, जिससे वे जिगजैग मोशन कर रहे थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और दे देता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन एक्स्ट्रा वेलोसिटी बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको जो वेलोसिटी देता है वो थोड़े से टाइम के लिए देता है। व्हाई? Because they lose this extra velocity when they collide इलेक्ट्रॉन और आयन। देखिए होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करा, और मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। लेकिन उसके रास्ते में कौन आ सकते हैं? एटम आ सकते हैं या आयन आ सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, पीछे की तरफ धकेला, और जिस वेलोसिटी से धकेला उसको क्या करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो रास्ते में आने वाले एटम या आयन से क्या करेगा, टकराएगा, और अपनी वेलोसिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। Therefore the motion of free electron under the
अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक स्टॉप एंड गो मोशन। तो होता क्या है, जैसे कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को ड्रैग करता है और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रैग होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो क्या करेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चला और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आयनीय एटम से टकराया और रुक गया, और फिर वो अपना रास्ता बदल के फिर चलता है, ऐसे टकराया फिर वो अपना रास्ता बदलेगा। ये अपना रास्ता नहीं बदलेगा एटम या आयन, इलेक्ट्रॉन को ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे हटा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर चलाएगा, फिर वो किसी से टकराएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टकराते हैं रुक जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर चलाता है, वो फिर टकराता है फिर रुक जाते हैं। तो ये जो मोशन होता है स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, इस तरह का मोशन होता है। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, द एवरेज वेलोसिटी विद विच free electron move in conductor under the effect of electric field is called drift velocity। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस वेलोसिटी से चलते हैं that is thermal velocity। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो नेचर क्या होगा मोशन का, zigzag, और वेलोसिटी क्या कहलाएगी, थर्मल। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेचर क्या होगा, सीधे चलेंगे, और वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कई बार 1 मार्क्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पूछ लिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बोर्ड में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है, और बीच में से भी कई बार कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। तो आप इसको टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन खूब आता है कि भाई ड्रिफ्ट 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका सीधा आंसर बनता है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the drift velocity get decrease। 1 मार्क्स में रट लेना कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे रीजन पूछ ले इस बात का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि एक्सप्लेन कीजिए कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है, तब थोड़ा सा 1 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है। तो उस चीज को देख लीजिए। ये हमारा सपोज ये हमारा कोई भी कंडक्टर हो गया, ओके, और इसमें ये हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमने इसको बैटरी से अटैच कर दिया, ये हमने इसको बैटरी से अटैच कर दिया, टर्मिनल X टर्मिनल Y। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे चलेगा। लेकिन अभी हमने देखा कि जब ये चलता है तो इसके रास्ते में कौन आते हैं, एटम्स आते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए, फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से ही तो आते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उनके रास्ते में कौन आएंगे, बाउंड एटम्स, मटेरियल के एटम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन चले और वे बाउंड एटम से क्या करते हैं, कोलाइड। कोई दिक्कत नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू 10 की पावर -4। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो बाउंड एटम है, मैं फिर बता रहा हूं कौन है ये, बाउंड एटम्स। बाउंड एटम यानी जो अपनी जगह से बंधे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो एटम के चारों ओर घूम सकते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने जिस एटम से वे निकले हैं उसके चारों ओर फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन एटम तो बाउंड है अपनी जगह पे। तो ये कौन है, बाउंड एटम।
लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये जो बाउंड एटम है ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये वाला इससे टकरा जाएगा, ये वाला इससे टकराएगा, ये टकराएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उसके रास्ते में कोई बाउंड एटम है ही नहीं तो निकल जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बाउंड एटम क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी जगह पे, ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यानी ये जो बाउंड एटम है ये वाइब्रेट करते हैं और अब क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये बाउंड एटम है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, हिट करेगा, लेकिन ऊपर वाला निकल जाएगा, नीचे वाला निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करे तो ये ऊपर वालों को भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा और सभी को रोकेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the bound atom begin to vibrate and they oppose large free electrons, due to which the drift velocity decrease। तो 1 मार्क्स में आए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि टेम्परेचर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली टू टेम्परेचर। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो वो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। कई बार एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है, उसका फॉर्मूला ट्राई करा लेता है। सो वी आर गोइंग टू डूइंग द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर XY एंड कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और हम इस कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही हम कंडक्टर XY को बैटरी से अटैच करेंगे, मान लीजिए V वोल्ट की ये बैटरी है, तो X प्लस से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक प्लस टर्मिनल आ जाएगा, और Y माइनस से जुड़ा है तो यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, और प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन चलेगी, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा X से Y की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेगा बाय अ सर्टेन वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारी बातें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली। तो लेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड ओवर द कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर था XY, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, किसकी हेल्प से, बाय एक्सटर्नल बैटरी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा वो इलेक्ट्रॉनों को पीछे की ओर ड्रैग करेगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू मूव बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द फोर्स। अब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या एक फोर्स अप्लाई करता है, कौन सी फोर्स, F = QE। ओके, तो यहाँ पे Q का काम कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमने F को क्या लिख लिया, ma, क्योंकि नेट फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो यहाँ इस नेट फोर्स को हमने क्या ले लिया, ma, तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये m इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करते हैं तो उनके एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं we know that v = u + at, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले लिया, 0, और फोर्स लगते ही
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ हम 11th क्लास में बच्चों को बताते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ अगर किसी को नहीं मालूम है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। ये है सही एक्सप्लेनेशन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। चलिए, और एक्सेलरेशन अभी हमने ड्राइव किया e ओवर m, और यहाँ हम टाइम को ले लेते हैं टो। टाइम को हमने टो से रिप्रेजेंट किया, और ये टो क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे यही पूछ लिया जाता है रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक सर्टेन वेलोसिटी से ड्रैग करता है, जिस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वे रास्ते में आने वाले बाउंड एटम से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, अपनी वेलोसिटी खो देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्या फिर चलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, फिर किसी और से कोलाइड करते हैं। तो ये बातें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी कि इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक तरह का कैसा मोशन होता है, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, टकराते हैं रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रुकते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में कई सारे कोलिजन सफर करता है। तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम उसको होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं तो दे सफर अ लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन, और किन्हीं भी दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं। ओके, तो इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो वी गेट दिस, v की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u की जगह 0, a की वैल्यू रख दी, यहाँ माइनस साइन आएगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर। आप चाहे ऊपर माइनस लगाएं या आगे लगा दें, हमने ऊपर नहीं लगाया, हमने यहाँ माइनस लगा दिया आगे, ठीक है। तो चलिए, तो जब आगे माइनस लगा दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू रखिए, और ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आ चुका है। तो आप यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कई बार बोर्ड में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है उसमें माइनस क्या इंडिकेट करता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस का जो साइन है वो क्या इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट करता है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप इसको देखें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ, यानी x से y। और इधर देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, और आप देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो जब दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो वे एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। ये आपने 11th क्लास में सीखा होगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वे एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, और अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो अगर आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाए नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है, द नेगेटिव साइन सो दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, मोड। तो आपको मालूम है प्लस का मोड तो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब माइनस का मोड लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस में। तो अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं ये तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्केलर फॉर्म। यहां हमने माइनस लिया है तो यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और यहां केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। तो बुक में आप फॉर्मूले को देख के पजल्ड ना है, जहां मोस्टली न्यूमेरिकल करते वक्त हम माइनस को नहीं लेते, यानी हम केवल मैग्नीट्यूड को लेते हैं, ठीक है।
तो जब आप डेरिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों ही बताएं, ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। चलिए इसके बाद तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कई बार 1 मार्क्स में कुछ बातें पूछ ली जाती हैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। तो ये आप बता देंगे कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन सफर करता है लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन, और किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और कई बार आपसे 1 मार्क्स में इस रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज 10 to the power -14 सेकेंड, ये आप याद रखेंगे। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बोर्ड का ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने पढ़ा कि बोथ आर इनवर्सली, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम, इट आल्सो गेट डिक्रीज एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए रिलैक्सेशन टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम क्यों हो जाएगा, तो उसका रीजन समझ लीजिए। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आप 11th क्लास में पढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये 11th क्लास में एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वहाँ ये हम पढ़ाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वे बड़ी तेजी से मूव करेंगे, और जब वे बड़ी तेजी से मूव करते हैं तो फटाफट एक दूसरे, उनका जो कॉलिजन है वो बहुत फास्टली हो जाता है, यानी वे अपने नेबर इलेक्ट्रॉनों से बड़ी जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो यानी उनके टकराने का जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक तरह से पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया।